क्या आप सोच सकते हैं कि 9 माहिर ट्रैकर्स अचानक एक रात इतने डर जाएं कि अपने ही टेंट को चाकू से काट कर नंगे पांव बर्फ में भागने लगे। Wake up! We have to get out! Sundown side this! We're out! Don't stop! Keep moving! उनके साथ उस रात मौत के पहाड़ पर क्या हुआ कि जब उनकी लाशें मिली तो किसी की जबान कट चुकी थी और किसी की आंखें गायब थी। The storm's getting worse! Look, an abandoned camp! We have to keep moving! Look, something's out there! एक ऐसी मिस्ट्री जिसे दबाने के लिए रशिया ने 60 साल लगा दिए। 9 लोगों की मौत, कपड़ों पर रेडिएशन के निशान और आसमान में उड़ते हुए अजीबोगरीब ऑरेंज गोले। क्या ये सिर्फ एक बर्फ का तूफान था या दुनिया से छुपाया गया कोई खौफनाक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स? असली सच क्या है? So get your bonnet! Shop! Thank the least participant! अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम और मैं हूँ हिना। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेटलॉग पास इंसिडेंट। -30 डिग्री की ठंड में कोई नंगे पांव क्यों भागेगा, बगैर किसी बाहरी जख्म के? किसी की हड्डियां अंदर से कैसे चकनाचूर हो सकती हैं? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं और दुनिया आज भी हैरान है कि डेटलॉग पास पर उस रात आखिर क्या मखलूक उतरी थी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्चा वाकया है 1959 का, जब रशिया के उराल माउंटेन्स में 9 ट्रैकर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और डिटेक्टिव्स को चक्कर में डाल दिया। जब उनकी लाशें मिली तो उनका हाल देखकर दुनिया कांप उठी। किसी की जबान गायब थी, किसी की आंखें नहीं थीं और किसी की हड्डियां अंदर से ऐसे चूराचूर थीं जैसे उन पर कोई ट्रक चढ़ गया हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनके जिस्म पर बाहर से एक खराश तक नहीं थी। आज हम डेटलॉग पास इंसिडेंट की एक एक डिटेल को खोल कर देखेंगे। इस मिशन का लीडर था इगोर डेटलॉव, जो सिर्फ 23 साल का था लेकिन पहाड़ों का पुराना खिलाड़ी था। उसके साथ 7 लोग और 2 खवातीन थी। सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये बर्फ में रहने के तरीके जानते थे। उनका प्लान था 300 किलोमीटर का सफर तय करना और टॉर्टन पहाड़ तक पहुंचना। लेकिन रास्ते में एक मेंबर यूरी ह्यूडिंग तबीयत खराब की वजह से वापस चला गया। वो खुशकिस्मत था क्योंकि वही एक शख्स था जो जिंदा बचा। बाकी 9 लोग आगे बढ़ते गए। उनकी डायरी से पता चलता है कि वो रास्ते में मजाक कर रहे थे, गाना गा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। 1 फरवरी 1959 शाम का वक्त था। मौसम बहुत खराब हो चुका था। इन्होंने खोलाट सियाखल नाम के पहाड़ पर टेंट लगाने का फैसला किया। इस पहाड़ का मतलब मनसी ज़बान में है डेड माउंटेन, यानी मौत का पहाड़। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, अचानक कुछ हुआ, कुछ इतना खौफनाक कि उन्होंने टेंट का दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अंदर से कपड़ा काटा और बाहर निकल आए। सोचिए, -30 डिग्री टेम्परेचर, बाहर बर्फानी तूफान और ये लोग नंगे पांव बगैर कोट्स के पतले कपड़ों में 1.5 किलोमीटर दूर नीचे जंगल की तरफ भागे। वो किस चीज से इतना डर गए थे कि उनको मौत का खौफ भी नहीं रहा। जब कई दिनों तक ये लोग वापस नहीं आए तो सर्च पार्टी भेजी गई। 26 फरवरी को उन्हें टेंट मिला जो फटा हुआ था और बर्फ से ढका था। नीचे जंगल में एक बड़े दरख्त के पास पहली 2 बॉडीज मिली। वो लोग आग जलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ठंड इतनी थी कि उनके हाथ जल गए पर उन्हें एहसास नहीं हुआ। थोड़ा आगे 3 और बॉडीज मिली जिनमें इगोर डेटलॉव भी था। ऐसा लगता था कि ये लोग वापस टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रास्ते में ही जमकर मर गए। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब 2 महीने बाद बाकी 4 लोग एक खाई से मिले।
इनकी हड्डियां ऐसी टूटी हुई थी जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। एक लड़की की जबान और आंखें गायब थी और सबसे अजीब बात, कुछ लोगों के कपड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले। रेडिएशन पहाड़ों पर कहां से आई? अब सवाल ये है कि हुआ क्या था। लोग अलग अलग बातें करते हैं। बर्फ का गिरना, शायद रात को बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टेंट पर गिरा और वो डर कर भागे। रशिया उस वक्त खुफिया मिसाइल टेस्ट कर रहा था। क्या कोई मिसाइल उनके पास फटा, इसलिए उनके कपड़ों पर रेडिएशन थी? मानसी लोग कहते हैं कि वहाँ एक बदमानस रहता है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। हवा जब पहाड़ों से टकराती है तो एक ऐसी आवाज़ पैदा करती है जो इंसान को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो दिमाग में शदीद डर और बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे पैनिक अटैक हो सकता है। 2019 और 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने इस केस को दोबारा खोला। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स की मदद दी। उनका कहना है रात को एक छोटा लेकिन ताकतवर बर्फ का तूफान टेंट पर गिरा। क्योंकि टेंट बर्फ के नीचे दब गया था, उन्हें डर लगा कि पूरा पहाड़ गिरने वाला है, इसलिए वो जल्दी में टेंट काट कर भागे। -30 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग हाइपोथर्मिया यानी शदीद ठंड की वजह से मरे। जो हड्डियां टूटी थी वो बर्फ के भारी वजन की वजह से टूटी जब वो खाई में गिर गए थे। हाल ही में साइंटिस्ट ने कहा कि शायद ये एक स्लैब एवलांशे था, लेकिन अगर ऐसा था तो उनकी जबान क्यों कट गई, उन्होंने आग क्यों जलाई? डेडलॉक पास आज भी एक ऐसी जगह है जहां जाने से लोग डरते हैं। इन 9 लोगों का सच शायद उनके साथ ही दफन हो गया। गवर्नमेंट कहती है कि ये कुदरती हादसा था, लेकिन दुनिया कहती है कि ये एक कवर अप यानी सच छुपाने की कोशिश है। अगर ये सिर्फ बर्फ का तूफान था तो 60 साल तक फाइल्स को क्यों छुपाया गया? लोग कहते हैं कि अगर ये सिर्फ बर्फ का तूफान था तो कुछ बातें समझ नहीं आती, जैसे कि रेडिएशन। उनके कपड़ों पर रेडिएशन कहाँ से आए? बर्फ में रेडिएशन नहीं होती। जबान और आंखें, ल्यूडमिला की जबान और आंखें इतनी सफाई से कैसे गायब हुई? कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों ने किया, लेकिन बाकी बॉडीज को जानवरों ने हाथ क्यों नहीं लगाया? उस रात आसपास के लोगों ने आसमान में ऑरेंज रंग के गोले उड़ते हुए देखे। वो क्या थे? एक्सपर्ट ट्रैकर्स इगोर डाइटलोव और उसकी टीम इतनी बेवकूफ नहीं थी कि एक छोटे से तूफान से डरकर नंगे पांव 1.5 किलोमीटर तक दूर भाग जाए। वो बर्फ से लड़ना जानते थे। The mountains are beautiful today. Let's sing! डेडलॉक पास का ये वाकया आज भी साइंस और खौफ के दरमियान एक गहरी पहेली बना हुआ है। गवर्नमेंट ने इसे बर्फ का तूफान कहकर फाइल बंद कर दी है, लेकिन उनके जिस्मों पर रेडिएशन, गायब आंखें और आसमान में उड़ते हुए वो अजीब ऑरेंज गोले कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। क्या ये वाकई एक कुदरती हादसा था या फिर रशियन मिलिट्री का कोई खुफिया एक्सपेरिमेंट जिसे दुनिया से छुपाया गया? इस पुरअसरार मौत का जिम्मेदार कौन है, आप बताएं। Some mysteries are buried in snow, but the questions they leave behind never freeze. अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री मिस्ट्रीज पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।